हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 8 सीक्वेंस एंड सीरीज एंड एक्सरसाइज इज 8.2। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 20 से। इससे पहले सभी क्वेश्चन 1 से लेकर के 19 तक हम लोग कंप्लीटली इसके पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन 20 में हमको गिवन है कि दो सीक्वेंस हमारे पास हैं ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू द पावर n माइनस वन, एंड सेकेंड सीक्वेंस हमारे पास है ए आर पावर ए आर स्क्वायर एंड ए आर पावर n माइनस वन। वो ये कह रहे हैं कि आप इनका प्रोडक्ट करिएगा, इन दोनों सीक्वेंस के प्रोडक्ट को आप जीपी शो करके दिखाइएगा कि इनका जो प्रोडक्ट है वो जीपी में है या नहीं। अगर जीपी में है तो फिर कॉमन रेशियो भी बताइएगा। ये है क्वेश्चन 20। तो इन दोनों सीक्वेंसेस का हम पहले प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ गिवन सीक्वेंस, तो गिवन सीक्वेंस का जो प्रोडक्ट है वो हमारा ये हो जाएगा a इंटू ए, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल स्मॉल दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं, ए आर इंटू ए आर। सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और एन टर्म का हो जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस वन एंड आर टू द पावर n माइनस वन। हालांकि वहां तक कुछ मैटर नहीं करता है। अब ये एपी में है कि नहीं आप देखिएगा, इनका कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। अगर एक जैसा कॉमन रेशियो आ रहा है तो ये एपी जीपी में होंगे हमारे, ठीक है। देखिएगा नाउ अगर जीपी में है तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती थी जीपी में, और साथ ही साथ हमारा कॉमन रेशियो फाइंड हो जाएगा एक ही बार में। तो देखिएगा ए आर अपॉन ए इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर। सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से। ये आपका ए से ए कैंसिल हो गया, इस ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ आपका आ गया आर इज इक्वल टू, इधर भी देख लीजिएगा ए से ए कैंसिल है, ये आर से आर कैंसिल है, ये ए से ए कैंसिल, ये आर से आर कैंसिल है, यानी आर इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है गिवन सीक्वेंसेस का जो प्रोडक्ट है वो हमारा जीपी में है, जिसका कॉमन रेशियो जो है वो आर है। बस इतना ही तो इसमें करना है, फाइंड द कॉमन रेशियो। जीपी में प्रूफ हो गया, कॉमन रेशियो भी हमारा साथ ही साथ आ गया। ठीक इस प्रकार से कर सकते हैं क्वेश्चन 20। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा 20 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे तो 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में हमको फाइंड द 4 नंबर फॉर्मिंग ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच, आपको 4 नंबर फाइंड करने जो कि आपकी जीपी बना रहे हो, इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। जो थर्ड टर्म है फर्स्ट टर्म से 9 मोर देन है, क्लियर। एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। ये हमको गिवन है। इस कंडीशन को यूज करते हुए हमको एक जीपी के 4 टर्म फाइंड करने, क्लियर। ठीक, तो देखिएगा 19 में हमको क्या गिवन है, 19 निकल जाता बराबर। क्वेश्चन 21 लेट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर ऑफ गिवन जीपी। जो जीपी हमको फाइंड करना है उसका फर्स्ट टर्म ये, कॉमन रेशियो आर मान लिया, तो जीपी क्या हो जाएगी, देन जीपी हो जाएगी आपकी ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर पावर एन हो जाएगा। अब यही देखिए फर्स्ट टर्म 4 टर्म भी हमको फाइंड करने, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4th टर्म तक हमारा हो गया। अब देखिएगा उसमें क्या कहा गया है, जो 4th टर्म है थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म यहां पर हमको गिवन है ए3 मतलब T3 इज इक्वल टू T1 प्लस 9। ये कंडीशन हमको गिवन है। तो T3 हमारा क्या होगा, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू T1 क्या होगा, ए प्लस 9। यहां से इक्वेशन बन जाता है आपका ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9, दैट इज ए टेकन आउट कॉमन, आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन हमको इसमें ये गिवन है, द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। सेकंड टर्म यानी T2 इज इक्वल टू T4 प्लस 18। ठीक, तो T4 क्या होना चाहिए, T2 क्या होना चाहिए, ए आर इज इक्वल टू ये क्या होना चाहिए, सेकेंड टर्म है फोर्थ टर्म है,
एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाई 18। सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 अधिक है, तो ये रहेगा आपका फोर्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब प्लस 18। सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाई 18। ठीक है, तो ये हो गया आपका है ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। आप यहाँ से माइनस का ए आर जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18। ए आर कॉमन ले लिया हमने। इस इक्वेशन को आप सेकंड कंसीडर कर लीजिएगा। आप सेकंड को इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। देखिए ए से आपका ए कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर माइनस 1 से आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। 18/9 यानी 2 बचेगा, यानी माइनस का आर इज इक्वल टू 2, दैट इज आर इज इक्वल टू माइनस, आर की वैल्यू निकले। अब इस आर की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में आप पुट करिए यहाँ पर आर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3, तो ए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3। ठीक, आर और ए पता चल गए, तो सीरीज क्या हो जाएगी आपकी, जीपी हो जाएगी 3। उसके बाद है ए आर, इनका मल्टीप्लाई करिए माइनस का 6, फिर इसका स्क्वायर करिए 4 × 3 यानी 12, फिर इसका स्क्वायर किया 4, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 12, इसका करिए क्यूब तो माइनस का 8 यानी ये हो जाएगा आपका 24। ये आपकी जीपी होनी चाहिए। आप देखिएगा हमने सही किया या गलत किया, देखिएगा वो ये कह रहे थे कि थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 अधिक है, तो देखिएगा थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 का डिफरेंस आ रहा है और सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 अधिक है। तो देखिएगा इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका 18 का डिफरेंस आ रहा है माइनस का, तो हमारी जीपी कन्फर्म मिल रही है। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 20 एंड 21। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। In question 22 we have given that if the pth, qth and rth term, किसी जीपी का p टर्म, pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म जो हमको गिवन है वो a b c गिवन है। ठीक, तो रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट द a r पावर q माइनस r, b पे पावर r माइनस p, c पे पावर p माइनस q इज इक्वल टू बन के हमें प्रूफ करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया है। बोर्ड एग्जाम से मतलब है कि ये जैसे यूपी बोर्ड में ये 12th में है, एनसीईआरटी में अब ये आपका 11th, अब चूंकि चेंज हो गया इसलिए मैटर बदल गया, लेकिन क्वेश्चन आपका वही है। तो देखिएगा अगर हम किसी जीपी का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर कंसीडर करके चलें, देखिएगा बी है फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो हमने आर मान लिया है, तो पीथ टर्म क्या होगा, टीपी, टीपी इज इक्वल टू होगा ए आर टू दी पावर पी माइनस 1, ए आर टू दी पावर पी माइनस 1। ठीक, जो कि हमको गिवन है, इसको कैपिटल मान के चलो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि स्मॉल में ए बी सी हमको गिवन है। तो देखिए स्मॉल में हमारे ए बी सी गिवन है, तो यहाँ पर ए आर इस प्रकार से कंसिडर करिए, ये हमको ए गिवन है और टी क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए आर टू दी पावर क्यू माइनस 1 जो कि बी के यूकल गिवन है, और टी आर इक्वल टू हो जाएगा ए आर टू दी पावर आर माइनस 1 जो कि हमें सी के यूकल गिवन है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ठीक, अब देखिएगा हमको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है ए पे पावर रहेगा आपका क्यू माइनस आर, वी हैव टू प्रूव दैट ए टू दी पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू दी पावर आर माइनस पी इंटू सी टू दी पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना। तो इसकी LHS साइड आप लेके चलिएगा, LHS, जब हम LHS साइड को लेके चलेंगे तो ए की वैल्यू तो हमको गिवन है, लेकिन यहाँ क्यू माइनस आर, इसका मतलब हम इस पर क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो इस पूरी पावर पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक बार लिख लीजिएगा ए पे पावर
क्यू माइनस आर इंटू बी टू दी पावर आर माइनस पी इंटू सी टू दी पावर पी माइनस क्यू। अब ए की वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर ए आर टू दी पावर पी माइनस वन, और इसकी भी पावर रहेगी हमारी क्यू माइनस आर इंटू बी की वैल्यू पुट करेंगे हम ए आर पावर क्यू माइनस वन, इसकी पावर हमारी रहेगी आर माइनस पी इंटू सी की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे ए आर पावर आर माइनस वन, ए आर टू दी पावर आर माइनस वन, इसकी पावर रहेगी पी माइनस क्यू। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमें करना क्या है, ये पावर किसी नंबर की पावर की भी पावर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? तो देखिएगा क्यू माइनस आर ए पर भी आ जाएगा और क्यू माइनस आर पी माइनस वन के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम चाहे तो एक बार में भी सेट कर सकते, ए की पावर सभी पहली बार में इकट्ठी कर लो और आर की पावर भी एक बार में इकट्ठी कर लो, तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। तो देखिएगा ए पर पावर है हमारी यहां से क्यू माइनस आर, और चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने पर किसी नंबर की पावर का एडिशन होता है, बेस इक्वल होने पर पावर का एडिशन होता है। तो ये ए पर पावर हो जाएगी आपकी क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, और इनटू में आर पे पावर है जो रह जाएंगी हमारी वो मल्टीप्लाई में हमारी, देखिएगा एक ही साथ लिख लीजिएगा, एक बार हमारा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस फिर हमारा q माइनस वन इंटू आर माइनस पी और प्लस फिर हमारा r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। क्लियर हुआ? अब देखिएगा यहां पर ए पर आइए, पहले ये r से आपका r कैंसिल है और ये p से आपका p कैंसिल है और q से आपका q कैंसिल है, a पे पावर हमारा बच गया फाइनली जीरो इंटू, अब r पे आइएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी तो हम नहीं कह सकते पावर का क्या होगा। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, पी क्यू हो गया और ये हो गया माइनस का पी आर, पी का कर दिया, ये हो गया माइनस का क्यू और ये हो गया प्लस का आर, प्लस यहां पे आइएगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, मन का बाद में कर दिया। अब यहां पे आइए इस टर्म पर प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस का पी प्लस का क्यू। अब ये देखिएगा ये सभी पावर आपस में क्या करती हैं, ये पी क्यू हमारा प्लस का है, ये माइनस का है, पी आर ये माइनस का है और पी आर ये प्लस का है, क्यू माइनस का है और क्यू प्लस का है, आर प्लस का है और आर माइनस का है, क्यू आर प्लस का है और क्यू आर माइनस का है, पी प्लस का और पी माइनस का है, सभी पावर कैंसिल हो गए। अब आप फाइनली देखिएगा कि ए पर पावर जीरो इंटू आर टू दी पावर जीरो, किसी भी नंबर पावर जीरो की वैल्यू हमने सीखी है वन होती है, यानी वन इंटू वन, फाइनली आपका यहां से आ गया है वन इंटू वन इज दैट इज वन, RHS हैज प्रूव्ड। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 22, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। And in next question 23 we have given that the first term and the nth term of a GP are A and B respectively। किसी GP का फर्स्ट टर्म A है, अमूमन हम लोग A ही कंसीडर करते हैं, वहां भी A गिवन है स्मॉल a, और उसका nth टर्म हमको B गिवन, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ एंड इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म, और उस जीपी के एन टर्म के प्रोडक्ट को पी से शो कर रहे हैं, पी से डिनोट कर रहे हैं। हमको प्रूफ करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पे पावर एन, ए बी की पावर होल एन, ये प्रूफ करना। तो देखिएगा हमको क्या गिवन है, कोई जीपी है तो उसका फर्स्ट टर्म और एनथ टर्म हमको गिवन है। क्वेश्चन 23 बी लेट बी ए जीपी, या किसी जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आ रहा है, तो जीपी को हम कंसिडर भी कर सकते हैं, तो वही लिख लीजिएगा बेटर रहेगा। लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर, कॉमन रेशियो को हमने आर कंसीडर कर लिया, तो जीपी क्या हो जाएगी हमारी, जीपी हो जाएगी ए आर स्क्वायर
ए आर क्यू डॉट 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 ए आर टू द पावर n माइनस वन। अब फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, t1, t1 इज इक्वल टू ए है, और tn इज इक्वल टू है हमारा ए आर पावर n माइनस वन, जो कि हमें b के यूकल गिवन है। इतना हमारे पास है। अब ये कह रहे प्रोडक्ट, ना प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म ऑफ गिवन जीपी। इस जीपी के एन टर्म का प्रोडक्ट जो पी से डिनोट कर रहे हैं, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर पावर 4 डॉट 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 ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ए का एन बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए टू द पावर एन हो जाएगा एक, तो ये यानी ए इंटू ए डॉट 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 एन टर्म्स इंटू, इसी प्रकार से यहां से आपका है आर पावर 1 इंटू आर पावर 2 इंटू आर पावर 3 डॉट 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 आर पावर एन माइनस 1। क्लियर। और ये आपकी ये हो जाएगा आपका ए टू द पावर एन इंटू, अब देखिएगा यहां पर एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 1/2 होता है, एन इंटू एन माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ तो आ रहा है नहीं, तो हम यहाँ से प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे और ये एन टर्म्स तक आपका जा रहा है। अगर एन नेचुरल नंबर का हमको सम फाइंड करना है, एक तरीके से इसको ये भी लिख सकते हैं हम, आर टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट डॉट, ये है आपका एन माइनस 1, एन माइनस 1 तक। देखिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 एन तक अगर हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ये होता है आपका एन इंटू एन माइनस 1/2। लेकिन एन की जगह अगर एन माइनस 1 आ जाए तो क्या पुट करेंगे, फिर एन की जगह ही हमारा एन इंटू एन माइनस 1/2 नहीं, एन इंटू एन प्लस 1/2, ये होता है एन टर्म का सम, नेचुरल नंबर के एन टर्म का सम, एन इंटू एन प्लस 1/2। अब हमारा यहाँ पर क्या है कि एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 है, तो एन को एन माइनस 1 से जब रिप्लेस हम कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका एन माइनस 1, और यहाँ भी आ जाएगा एन माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका आ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1/2, एन इंटू एन माइनस 1/2। तो देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए पे पावर तो एन है ही आपका, आर पावर आपका हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1/2, ये आपका पी निकल आया। लेकिन प्रूफ करवा रहे हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी टू दी पावर एन का होल पावर एन है, तो स्क्वायर कर दीजिएगा दोनों टॉप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए पे पावर 2n हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज आर टू दी पावर हो जाएगा आपका एन इंटू एन माइनस 1, इतना लिखा जा सकता है। आगे देखिए आप, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप एन को कॉमन भी ले सकते हैं पावर को, तो ए पे पावर 2 और ये हो जाएगा आपका आर पावर एन माइनस 1, इस पूरे की पावर आ गई आपकी एन। अगेन क्योंकि हमको प्रूफ करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पे पावर एन, इस प्रकार से प्रूफ करना है। तो यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करिएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए आर टू दी पावर एन माइनस 1, और इसकी पावर आपकी एन आ गई। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये ए आर पावर एन माइनस 1 जो था वो हमारा बी के यूकल था, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, एन टर्म बी के यूकल था, तो इसकी जगह हम बी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी टू दी पावर एन, बस यही हमको प्रूफ, इसी को हमें प्रूफ करना था। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ मालूम होनी चाहिए थी कि किसी जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से जो स्टार्ट होते हैं उनके एन टर्म का सम क्या होता है, नहीं मालूम है तो वो एक जीपी बन रही है आपकी, देखिएगा जीपी नहीं एपी, एपी के एन टर्म का सम फाइंड करिएगा। एपी के एन टर्म का जब सम फाइंड करेंगे तो आपका एन इंटू एन प्लस 1/2 ही आएगा, लेकिन हमें चाहिए एन माइनस 1 टर्म का, तो आप इस एन में एन को एन माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो एन इंटू एन माइनस 1/2 आ जाएगा। ये जानकारी आपको अलग से होनी चाहिए, ठीक, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर थोड़ी समस्या आने वाली है कि इसका सम कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप क्वेश्चन 23।
3। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। And let's understand next question 24 in which we have given that so that the ratio, हमसे रेशियो को शो करवाया गया है क्या, so that the ratio of the sum of first n term of a GP, किसी GP के फर्स्ट n टर्म का सम, इसके साथ किसका रेशियो लेना है, n प्लस 1 टर्म से लेकर के 2n टर्म तक के सम के साथ जो भी रेशियो आएगा वो आना चाहिए 1/r⁴n। पहले समझ लीजिएगा क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि एक जीपी है, एक जीपी ये है आपकी कि पहले आप उसके 1 से लेकर के n टर्म का सम फाइंड करिएगा ये, और अगला जो टर्म होगा वो आपका n प्लस 1 ही तो होगा, n टर्म का सम फाइंड कर लिया, फिर n प्लस 1 टर्म का सम फाइंड करेंगे आप 2n टर्म्स तक, फिर इनके सम, ये सम अपॉन ये सम का जो रेशियो है वो आना चाहिए 1/r⁴n। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 से लेकर के 30 टर्म है, तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पर 20 भी है, तो पहले आप सम फाइंड करें 1 से लेकर 20 टर्म का सम फाइंड करेंगे S20, फिर आप n प्लस 1 से मतलब क्या हो जाएगा 21 ही तो हो जाएगा, 21 से लेकर के 30 तक यानी 2n टर्म तक जो भी आपके टर्म बचे वहां तक आपका सम फाइंड करेंगे S2n। तो जब इसके सम के साथ इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो वो आपका 1/r⁴n आना चाहिए। ये क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म r एंड कॉमन रेशियो, लेट द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r ऑफ गिवन जीपी। क्वेश्चन हमारा 24, कॉमन रेशियो को हमने r कंसीडर कर लिया, ठीक। तो जीपी आपकी क्या होगी, जीपी आपकी होगी ar स्क्वायर ar क्यूब डॉट 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 ar⁴n-1। कॉमन रेशियो r है इसका, हमने मान लिया। तो इसके n टर्म का सम क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट n टर्म का सम हो जाएगा Sn = a इंटू 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। अब अभी यहाँ पे ये जानकारी तो है नहीं कि r इज लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, तो आप जो भी है 1 - r⁴n यूज करें चाहे r⁴n-1 का यूज करें, कोई मैटर नहीं रखता उससे, ठीक है। अब ये आपके Sn टर्म का सम आ गया, इसमें आगे हम कुछ कर नहीं सकते, यही रहेगा। नाउ अगेन सम ऑफ n प्लस 1 से लेकर के 2n टर्म तक का सम फाइंड करें, लेकिन आपका जो अब वहां फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, आपका वहां पर फर्स्ट टर्म कौन सा होगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन कॉमन रेशियो तो सेम ही होगा। नाउ सम फ्रॉम n प्लस 1 टर्म से लेकर के 2n टर्म तक। अब यहां तो फर्स्ट टर्म a था, लेकिन वहां पर फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, an प्लस 1 ही होगा, an प्लस 1। तो यहां पर आपका हो जाएगा आपका S2n, ये सम जो है आपका S2n टर्म का है, ये हो जाएगा आपका an प्लस 1 r⁴n अपॉन 1 - r। यहाँ तो वही रहने वाला है, यहाँ तो कुछ ऐसा नया आने वाला नहीं है। अब देखिएगा ये an टर्म क्या होना चाहिए, हमारा an टर्म क्या होना चाहिए, ठीक। जैसे tr के लिए क्या होता है, इसमें जीपी में क्या होता है, नाउ वी हैव, अभी आपका ये प्रूफ हो जाएगा, लेकिन देखिएगा ये डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली आपका 1 - r⁴n 1 - r 1 - r⁴n 1 - r कैंसिल हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि an प्लस 1 की वैल्यू क्या है, an प्लस 1 की वैल्यू। तो देखिएगा रिलेशन क्या होता है, अगर हम tr फाइंड करते हैं तो ये आता है आपका ar⁴n-1 यानी tn ये होता। अगर हम tn प्लस 1 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, tn प्लस 1 फाइंड करने पर ये हो जाएगा ar⁴n की जगह आप n प्लस 1 को रिप्लेस करिए, -1 अपनी जगह रहेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ar⁴n, ठीक। दैट इज an को हम रिप्लेस कर सकते हैं ar⁴n से, कर सकते नहीं कर सकते भाई। ये आपका an प्लस 1 आया तो इसकी वैल्यू भी तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी कि वो जहां से n प्लस 1 टर्म शुरू हो रहे हैं, n प्लस 1 टर्म की सीरीज जहां से शुरू हो रही वहां का फर्स्ट टर्म होना क्या चाहिए, वो टर्म आपका ar होगा। क्लियर, देखिएगा ये सेकंड देखिएगा फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका Sn अपॉन S2n = ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा आपका a अपॉन an प्लस 1।
ए अपॉन ए एन प्लस 1 को आप रिप्लेस कर दीजिएगा ए आर पावर एन से, ए आर टू दी पावर एन से। ए से ए आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ये रेशियो आ गया 1 अपॉन आर टू दी पावर एन, जो कि हमसे शो करवाया गया। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये जो रिटर्न लिखे हैं डिजिट वो शो हो रहे हैं नहीं हो रहे, आप कमेंट करके बताएं जरूर, जिससे हम अपना कर सकें, सुधार कर सकें। ठीक, तो देखिएगा ये आपका क्वेश्चन था 24 भी कंप्लीटली हमारा हो गया। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 एंड लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन 25 थोड़ा आपका क्वेश्चन लेंथी रहेगा, जिसमें हमको गिवन है कि ए बी सी डी 4 टर्म गिवन है और ये कहा गया कि वो जीपी में है। तो प्रूफ करिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कंसंट्रेट आपको होना पड़ेगा तभी समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें जो फैक्टर किए गए वो थोड़े कठिन पड़ेंगे जाके। साइक्लिक इक्वेशन बनते हैं इसमें, चक्रीय क्रम से जो फैक्टर किए जाते वो बनते, तो उसमें कुछ खास बात नहीं है, इजी हो। हम आपको कोशिश करेंगे आपके समझ में आए। देखिए वी हैव गिवन दैट, ये हमारे सब जीपी में है, तो जब जीपी में है तो कंडीशन क्या लगेगी, कंडीशन लगेगी हमारी T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो देखिएगा B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B इज इक्वल टू D अपॉन C। अभी आप देखिएगा यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ रहा, ये आपका फर्स्ट हो गया। यहां से आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी आ रहा, ये आपका सेकेंड हो गया। और फर्स्ट थर्ड से पहले फर्स्ट सेकेंड, फिर सेकेंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट भी लीजिएगा, थर्ड फर्स्ट भी लेंगे तो आपका यहां से बी सी इज इक्वल टू ए डी आ रहा है, बी सी इज इक्वल टू एडी। इसको आप थर्ड कंसीडर कर लीजिएगा, क्यों हो सकता है कि जब हम आगे चलेंगे तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी और इनके बगैर जरूरत के हम कंप्लीट कर नहीं सकते। ठीक, अब जो प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट, अब जो हमको शो करना है वो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिएगा क्या करना है इसमें हमको। RHS साइड इसकी लेके चलिएगा, RHS साइड लेके चलेंगे। अगर LHS साइड लेके चलते तो फिर इनके मल्टीप्लाई करके थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी हमको, ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर की वैल्यू। तो इससे अच्छा है कि हम ये इनके वैल्यू हमको मालूम है, ये सब देखो नंबर लिखे हुए ए बी बी सी बी डी सी डी, वो इसमें आ जाएंगे। तो हम इसकी RHS साइड लेकर के चलते हैं, RHS। तो RHS साइड हमारी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। थोड़ा गलत तो नहीं लिख दिया, ए बी बी सी सी डी है का होल स्क्वायर है, ए बी बी सी सी डी। अब देखिएगा आप ए बी और बी सी से, ए बी और बी सी को तो आपको ए बी तो ए बी रहने दीजिएगा, प्लस बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं वो देखिएगा, बी सी की जगह लिख सकते हैं ए डी, यानी हम थर्ड का यहां पर यूज करते हुए चलेंगे। बी सी की जगह जब हम ए डी लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका ए डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। यहां लिख देंगे यूजिंग थर्ड, कि हमने यहां पर थर्ड का यूज किया है। अब देखिएगा थर्ड का हमने यूज किया तो आपका बचता है यहां पर ए बी, और यहां से डी कॉमन लेने के बाद आपका बचेगा ए प्लस सी होल स्क्वायर। अब आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर रिलेशन बन रहा है, जिसे हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा जाकर के आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका 2abd इंटू ए प्लस सी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह है ए बी और बी की जगह ये कंप्लीट है।
इसको हम ओपन करेंगे, अब देखिएगा, और ये रिलेशन भी ओपन करके चलेंगे तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर। बस यहीं से थोड़ा आप कंसंट्रेट होकर करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी कैलकुलेशन भारी भरकम नहीं है जो समझ में नहीं है, बस यही है, कंसंट्रेट होने की जरूरत है। और जो ये रिलेशन हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए कहाँ कब यूज करने, बस इनका ध्यान रखना, आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, कोशिश करते हैं कि कहीं गलती ना हो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर बी डी। यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 2ab सी डी। क्लियर। अब यहां पर आ जाइएगा तो ये है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac डी स्क्वायर प्लस, देखो बी डी लिखा हुआ है यहां पर, बी डी की जगह हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी डी को रिप्लेस कर देंगे सी स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। और यहां पर देखिएगा 2 रहेगा लेकिन ए बी सी डी लिखा हुआ है, ए बी सी डी, तो देखिएगा ए सी की जगह ए सी की जगह रिप्लेस कर देंगे हम बी स्क्वायर को, और बी डी को रिप्लेस कर देंगे हम सी स्क्वायर से, तो 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, तो आप यहां पर ये लिख भी दीजिएगा यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड का हमारा यूज हो गया, और थर्ड का यूज नहीं हुआ, शायद सेकंड का भी यूज होगा, सी स्क्वायर, बी डी को भी हमने सी स्क्वायर से रिप्लेस किया हो, अभी नहीं किया है। यहां पर अभी आपका ए सी लिखा हुआ है, ये ए सी को भी हम क्या कर देंगे बी स्क्वायर से नेक्स्ट में हम रिप्लेस कर देंगे, देखिएगा। तो सभी टर्म हमारे स्क्वायर में ही आ जाए, कहने मतलब ये है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 2ac को b से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। 2 के टर्म बहुत हो गए, 2 के टर्म बहुत हो गए, एक यहां से आ रहा है, 2 यहां से आ रहे, एक यहां से आ रहा, तो 3 हो गए होंगे, 1 2 और 3। ठीक है, चलिए अब हमें ये प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर का एक टर्म बनेगा, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या आना चाहिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या आना चाहिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और सी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या आना चाहिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। इसका मतलब है कि देखिएगा मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर बी पे पावर 4 और सी का सी के साथ करें सी पे पावर 4, ऐसा कोई टर्म नहीं है। तो अभी देखिएगा आपको मिल जाएंगे, अभी टर्म वो आपको मिल जाएंगे, ये 2 वाले टर्म को रिप्लेस करेंगे, 2bd स्क्वायर है ये। तो चलिएगा एक स्टेप और आगे चलते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, अलग अलग कर दीजिएगा। यहां से भी चलिएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको भी ओपन कर दिया, 2 अलग अलग कर दिए हमने, +2 से काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार से यहां पे आ जाइएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिएगा बी स्क्वायर को हमें बी पे पावर 4 बनाना है और सी स्क्वायर को सी पे पावर 4 बनाना है, पहले वो देखिएगा। तो कहां से बनाएंगे हम, देखिएगा एक हमारे पास देखो ए सी स्क्वायर का डबल टर्म है, और ए सी इज इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी टू दी पावर 4, यानी बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। और एक हमें बनाना है सी पे पावर 4 भी, तो ये देखो बी डी स्क्वायर कहीं लिखा होगा, इसमें कहीं बी डी स्क्वायर के डबल टर्म होंगे, देखिएगा ये बी डी स्क्वायर के डबल टर्म है ये, तो एक इसको कर देंगे हम सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, बस इससे ही हमारा काम चल जाना चाहिए। चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर को कहीं रिप्लेस किया नहीं जा सकता, इसको लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर ही लिखा रहने दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, नहीं ये बी डी था, बी डी को सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और
ये अपने, अब ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख देंगे बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी बी पे पावर 4 है तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख दे रहे, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपनी जगह है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब चलिएगा ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, अब जहां जहां से भी हमको ए स्क्वायर मिलेगा वहां, एक यहां से ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक यहां से हमको बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक यहां से मिल रहा कॉमन हमको, तो डी स्क्वायर हो गया। तो ये ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, यही बनना चाहिए हर जगह, हर जगह यही टर्म बनना चाहिए कि जो कॉमन है वो यही है। अब देखेगा हम बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो जब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, जिनके नीचे हमने अंडरलाइन किया वो टर्म हमारे फिनिश हो गई, जिनके नीचे हम अंडरलाइन कर चुके हैं वो टर्म फिनिश हो गया। बी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो पहले बी स्क्वायर आना चाहिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो बी पे पावर 4 एक जगह लिखा हुआ है, यहां से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो बी स्क्वायर बच गया, ये डबल लाइन कर दिया हमने, बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर, एक देखो यहां से हमने बी स्क्वायर कॉमन लिया तो प्लस का सी स्क्वायर, और एक डी से ले लीजिएगा, डी के साथ भी कहीं लिखा हुआ ये है, ये 1 2 3 हो गए, तो ये डी स्क्वायर। अब देखिएगा सी स्क्वायर की टर्म कॉमन लेंगे, फिर आपका आना चाहिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद पहले बी स्क्वायर देखिएगा कहां पर है, सी का टर्म ए है, सी स्क्वायर कॉमन लिया तो इसके नीचे कर दीजिएगा थर्ड लाइन, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। सी स्क्वायर तो सी पे पावर 4 है, एक सी स्क्वायर कॉमन चला गया, एक हमारा बच गया, और डी स्क्वायर ये है हमारा 1 2 3 और 1 2 3 1 2 और 3 टर्म, ये हो गया आपका डी स्क्वायर। अब कोई टर्म ऐसा बचा जिसके नीचे हमने अंडरलाइन ना किया हो, यानी सभी टर्म हमारे सेट हो गए, ठीक। तो वही हमने कहा था थोड़ा कंसंट्रेट आपको होना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। एग्जाम में आए या नहीं आए, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को 2-4 बार करके देखना जरूरी है। अब देखिएगा पूरे से हम बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि आपकी LHS साइड है। RHS लेके चले थे, आपकी LHS साइड आ गई है, हेंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन 25, जो कि थोड़ा लेंथी है। लेंथी मतलब ऐसा नहीं आपको बहुत कैलकुलेशन करनी, केवल आपको कंसंट्रेट रखना है, यहां से हटना नहीं, हटेंगे तो फिर आपका ये जो हम कॉमन ले रहे हैं ये चीजें मिलेंगी जल्दी से नहीं। और बार बार हमने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन आपके बनाए हैं इनका ही यूज हो रहा है। सभी टर्म देखिएगा आपके स्क्वायर में ही लिखे हुए हैं, लेकिन जो आपके ये थे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर था और बी स्क्वायर डी स्क्वायर था, इनको हमने हटाया है। जैसे देखिएगा ये आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसी जगह हमने लिख दिया बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी पे पावर 4 हो गया। इसी प्रकार से एक टर्म हमने यहां से लिया है ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये देखो बी डी है तो बी डी है सी स्क्वायर के इक्वल, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा सी पे पावर 4, तो सी पे पावर 4 को हमने लिख दिया सी स्क्वायर, क्योंकि ये हमें कॉमन लेना पड़ेगा 2 बार, तो हमें वो टर्म मिलने चाहिए, ठीक। यहीं पर हमारा कंफ्यूजन होगा, ठीक। तो आशा करते हैं आपने समझ पाया होगा क्वेश्चन 25। आप नोट कर सकते हैं आज की क्लास में हमने सीखे क्वेश्चन 20 से लेकर के 25 तक, यानी कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन, ठीक। तो इस क्लास में इतना ही। अब जो शेष क्वेश्चन आपके बचे हैं 26 से लेकर के 32, वो कंप्लीटली आपके नेक्स्ट क्लास में हम आपको सॉल्व करा देंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।